हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की जो वीडियो है इसमें हम स्टिल लाइफ को कंपोज करना सीखेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टिल लाइफ को अगर मुझे इस पेपर पे कंपोज करना है एंड एग्जाम में हमको कैसे कंपोज करना है, कितनी बड़ी शीट हमको मिलती है, आज हम जो है उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो भी ट्यूटोरियल वीडियो है काइंड ऑफ इसमें जो है आपको ये सीखने को मिलेगा कि हम किस तरीके से एक स्टिल लाइफ को अपने पेपर पर कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखकर मुझे अगर ये ब्लैंक पेपर मिला है तो मैं इस पर्टिकुलर स्टिल लाइफ को किस तरीके से कंपोज कर सकती हूँ। मैं स्टिल लाइफ ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ, मैं जस्ट आपको ये बताऊंगी कि हाउ वी कैन कंपोज द स्टिल लाइफ। ठीक है, तो क्विकली हम किस तरीके से कंपोज कर सकते हैं, प्लस एग्जाम में हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है स्टिल लाइफ को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी, मैंने आपको बताया था कि हाउ वी कैन ड्रॉ द स्टिल लाइफ क्विकली। ठीक है, क्विकली किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा उस स्टिल लाइफ की वीडियो को। एंड अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अभी ये A4 साइज का पेपर है। ठीक है, हमारे पास ये A4 साइज का पेपर है, इसको कंसिडर करके चलते हैं। तो इस पे ना मैं थोड़ा छोटा पेपर बना देती हूँ बिकॉज ये कैमरा में नहीं आ रहा है। तो अगर हमारा ये एक पेपर है, हमको A3 साइज या हाफ इंपीरियल का पेपर मिला है। ठीक है, दिस इज आवर हाफ इंपीरियल पेपर। ठीक है, ये सबको पेपर ये दिख रहा होगा कि हमको ये इस तरीके से एक पेपर मिला है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। अभी क्लियर है, राइट? तो अगर आपके पास ये पर्टिकुलर स्पेस है तो इसमें आप किस तरीके से काम करोगे। ठीक है, कौन से कितना एरिया आपको जो है इसका यूज करना है और कितने को आपको इसको नहीं करना है, वो सब चीजें हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप जो है स्टिल लाइफ को वर्टिकली बनाने वाले हैं या हॉरिजॉन्टली बनाने वाले हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा, कुछ बच्चे तो इस तरीके से भी बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप स्टिल लाइफ को बना लेते हो, राइट? जब आपके पास जब पेपर होता है तो आप क्या करते हो कि इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका होता है, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप स्टिल लाइफ को बना रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट्स की शेप को देखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में एक बेसिक क्या कॉम्पोजिशन बन रही है आपको उसको देखना है। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्वियस है कि हमको लेंथ ज़्यादा दिख रही है। ये पर्टिकुलर लेंथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत लंबा है एज कंपेयर टू, अगर हम अभी यहाँ पर मेजर करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डालती हूँ इसके कॉर्नर पे तो ये यहाँ तक आ रही है, राइट? इधर ये यहाँ तक आ रही है और ये जो शेप है ये पूरी एक रेक्टेंगुलर शेप आपके पास बनकर आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये टॉप इसका जो कॉर्नर है वो यहीं तक जा रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शेप क्या बन रही है। तो इस पर्टिकुलर शेप के हिसाब से ये एक रेक्टेंगल कॉम्पोजिशन है और अगर आप इसको वर्टिकली बनाएंगे, हॉरिजॉन्टली बनाएंगे तो वो बहुत खराब दिखेगी। आपको इसको जो है लंबे में ही बनाना पड़ेगा, अपनी शीट का इसी तरीके से यूज करके आपको उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता और उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होती तब हम उसको वर्टिकली बनाते। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि शुरू में ही कि कोई भी पेपर का ओरिएंटेशन ले लेते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, ये नहीं देखते कि स्टिल लाइफ की शेप क्या है, स्टिल लाइफ कैसे बन रही है। ठीक है, अगर आप इसको जो है वर्टिकली बनाएंगे तो आपकी लंबाई कम पड़ जाएगी और आपको बहुत छोटी स्टिल लाइफ बनानी पड़ेगी। ऑल्सो आपको पूरा उसमें लिखा होता है कि आपको पूरा पेपर को यूज़ करके स्टिल लाइफ को बनाना है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकल हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमारी जो ये स्टिल लाइफ है वो वर्टिकल बनेगी। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया कि हमने हमारी स्टिल लाइफ वर्टिकल बनेगी। दूसरा हमको क्या करना है कि आपको ऊपर से 3 उंगली का स्पेस, ठीक है, अगर आप एक पूरा हाफ इंपीरियल साइज का पेपर है तो उसमें 3 उंगली का स्पेस आपको निकाल के रखना होगा। तो मतलब इतना स्पेस आपको ऊपर से छोड़ना है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन बना लेनी है यहाँ पर बहुत हल्की हल्की सी। साइड से आपको 2 फिंगर का स्पेस छोड़ना है अगर आप वर्टिकली बना रहे हैं तो कम से कम इतना स्पेस आप नीचे से छोड़ेंगे और इतना नीचे ये साइड से छोड़ेंगे और इतना नीचे से छोड़ेंगे आप स्पेस। ठीक है, तो ये जो अंदर का एरिया है आपको इसके अंदर काम करना होता है। अभी इधर से ना मेरा हाथ नहीं चल पा रहा है। हाँ, तो ये अंदर का जो स्पेस है आपको इसके अंदर काम करना है। आपको ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है एग्जैक्टली, ये मैं जस्ट आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि इसके बाहर आपकी स्टिल लाइफ नहीं जाएगी। दिस एरिया इज रिजर्व्ड कि ये खाली ही रहेगा। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो पर्टिकुलर स्पेस है इसके अंदर अंदर आपकी स्टिल लाइफ आ सकती है। ठीक है, तो पहली चीज आपने ओरिएंटेशन डिसाइड की कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। दूसरी चीज आप क्या डिसाइड करेंगे कि आप जो है स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपने पेपर पर, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया।
अब क्या है, अब आपको ये देखना है कि जो भी आपकी स्टिल लाइफ है उसका आपको एक छोटा सा लेआउट इधर बनाना होता है कॉर्नर में। उसके लिए आप पूरे पेपर का यूज़ कर सकते हैं लेआउट के लिए, क्योंकि अगर आप लेआउट अंदर से बनाएंगे तो आपकी स्टिल लाइफ को वो खराब कर सकता है। तो आपको एक छोटा सा लेआउट यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा है कि ये वर्टिकल लेआउट बनेगा तो वर्टिकली इस तरीके से लेआउट बनाएंगे, और अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको बनाते हैं तो आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पर इस तरीके से लेआउट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वर्टिकल लेआउट बना दिया। लेआउट में क्या है कि मैं इसकी जो बेसिक शेप है उसको यहाँ पर बना दूंगी कि ये किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, बहुत एक छोटा सा आपको लेआउट बनाना है। इसके होते हैं +5 मार्क्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये +5 मार्क्स आप जो है लेकर जाओ एग्जामिनर से। ठीक है, आपने ये 2 चीजें कर ली। तीसरी चीज आपकी लेआउट आपने बना लिया। नाउ नेक्स्ट आपको क्या डिसाइड करना है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट की ओवरऑल शेप है, ठीक है, आपको उसको देखना है। तो अभी आपने, आपका ये पेपर है, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट यहाँ से बनेगा तो मेरी एक ओवरऑल कुछ ऐसी सी शेप आ रही है। ठीक है, एक जस्ट कुछ ऐसी सी शेप आ रही है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट, बट आप एक जो है एक लेआउट, एक ओरिएंटेशन डाल रहे हैं कि ये जो मेरी शेप है वो कुछ ऐसी सी आ रही है। तो अब आपको एक स्पेस मिल गया है कि एग्जैक्टली मुझे इस स्पेस के अंदर काम करना है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्पेस है ये आपकी स्टिल लाइफ का स्पेस है। इसके बाहर हमने स्पेस छोड़ दिया है। अगर आपकी स्टिल लाइफ इसके बाहर जाएगी दैट मीन्स आपका जो है स्टिल लाइफ बहुत ज़्यादा आपने बड़ी कर दी है और वो स्टिल लाइफ खराब हो गई है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं रही, मतलब एक तरीके से उसमें मार्क्स कटने के आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपने स्टिल लाइफ को बाहर निकाल दिया। तो इसीलिए साइड में स्पेस छोड़ना और ऊपर नीचे स्पेस छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको हमेशा ये ध्यान में रख के चलना है कि आप स्टिल लाइफ इन लाइन्स के अंदर ही बनाओ, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, फोर्थ चीज़ जो है, आप मेजर शेप देखेंगे आपकी स्टिल लाइफ की कि मेजर शेप क्या आ रही है। तो ऑब्वियसली वर्टिकल है तो वर्टिकली में आपकी मेजर शेप कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, अब आप जो है इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे एक बेसिक वो मार के कि अच्छा मेरा ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है। तो आप जो है इसको इस तरीके से बनाना शुरू कर देंगे यहाँ से काइंड ऑफ। ये स्पेस भी आपको देखते रहना है। पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस के लिए मैंने आपको वीडियो बना दी है ऑलरेडी। आप उसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस क्या होता है उसके हिसाब से भी जो है आगे काम करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्टिल लाइफ को किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं। अब ये स्पेस देखकर यहाँ से प्लस हाइट, ठीक है, ये जो भी शेप है ये प्लस यहाँ से कप की शेप, तो इस तरीके से करके जो है आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऐसे आपको ये प्लेसमेंट करनी है। प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने शुरू से बोला है। तो आपने ये 2 ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर दिए, इसको आप परफेक्ट करेंगे, फाइन करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो मैं कितना रफ हैंड अपना चला रही हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ सिखा रही हूँ कि पेपर पर किस तरीके से कंपोज करी जाए अपनी स्टिल लाइफ। इस पर्टिकुलर स्टिल लाइफ को आप कैसे कंपोज करेंगे। नाउ सीधा स्पेस यहाँ पर कैसा स्पेस आ रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके अंदर जा रहा है, हल्का सा नीचे है। ठीक है, तो ये जो फ्रूट है, बनाना एप्पल या जो भी है ये, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो आपने जो है इस पर्टिकुलर स्टिल लाइफ की जो है प्लेसमेंट कर दी। ठीक है, यहाँ पर आपका ये कपड़ा आ रहा है इस तरीके से। ओके, जो भी है, तो हमारी जो स्टिल लाइफ है वो नाउ प्लेस्ड हो चुकी है। बाद में आप जब इसको धीरे धीरे फाइनल करेंगे तब आप इसको डार्क करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट आपको ये अच्छे से दिख जाए। तो आपने एक पूरे पर्टिकुलर पेपर पर अपनी स्टिल लाइफ को, दिस स्टिल लाइफ को आपने प्लेस कर लिया, बिना पेपर से बाहर जाए, बिना पेपर से नीचे हुए, ऊपर हुए। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखकर, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपने इसको प्लेस कर दिया है। मतलब आपने एक वो बना दिया है अपनी स्टिल लाइफ का लेआउट। और ये आपको बहुत हल्के हाथों से बनाना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत डार्क बना दें फिर आप बाद में इसको इरेज करते ना, तो बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, हाउ टू कंपोज अ स्टिल लाइफ ऑन पेपर। कितना भी बड़ा पेपर हो, कितना भी छोटा पेपर हो, अभी मैंने आपके सामने ये A4 से भी छोटे पेपर में कंपोज करके दिखाई है। आपको ये सेम टेक्निक यूज करनी है अपने हाफ इंपीरियल के पेपर पर इसको कंपोज करने के लिए, एंड इट विल बेनिफिट यू। आपकी स्टिल लाइफ जो है अच्छी दिखेगी। ठीक है, ऐसा दिखेगी कि आपने उसको कंपोज करके बनाया, ये नहीं कि बस रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से भी प्लेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रही होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक में डिटेल में कोई नहीं बताता है। ठीक है, इन डेप्थ अगर आपको सीखना है तो आप मेरी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम पर्सपेक्टिव की भी बात करते हैं,
और प्लस ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव, आपके फॉर्म्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें स्टिल लाइफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अक्टूबर में हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। एंड गाइज मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको फ्रूटफुल वैल्यूएबल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। टेक केयर, बाय बाय।